जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी को अपनी YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार जीके का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे लुसेंट स्पीडी का मॉडल सेट नंबर 15 और साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी जाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? ए 1:1800, बी 1:1840, सी 1840:1, डी 1:1600। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1:1840। अतिरिक्त जानकारी, स्रोतों में स्पष्ट किया गया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:1840 है। यह अनुपात दर्शाता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 1840 गुना भारी होता है। दूसरा प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी वॉट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एम्पियर। अतिरिक्त जानकारी, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। एम्पियर ए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाइयों में एसआई में 7 मूलभूत इकाइयों में से एक है, जो आवेश की प्रवाह की दर को मापता है। तीसरा प्रश्न, हीरे का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? ए 1.5, बी 2.4, सी 1.8, डी 3.1। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2.4। अतिरिक्त जानकारी, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। उच्च अपवर्तनांक के कारण हीरा प्रकाश को अधिकतम परावर्तित करता है, जिससे इसकी चमक और दमक बढ़ जाती है। चौथा प्रश्न, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी प्यूपिल, डी दृष्टिपटल या रेटिना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दृष्टिपटल या रेटिना। अतिरिक्त जानकारी, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है। यह प्रकाश संवेदनशील ऊतक है, जो प्रकाश ऊर्जा को तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करता है। पांचवा प्रश्न, एस्पिरिन किस प्रकार का होता है? ए एंटीसेप्टिक, बी विटामिन, सी एनाल्जेसिक, डी एंटीबायोटिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एनाल्जेसिक। अतिरिक्त जानकारी, एस्पिरिन एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक दवाएं मुख्य रूप से दर्द निवारण के लिए उपयोग की जाती हैं। एस्पिरिन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। छठवां प्रश्न, हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन सा होता था? ए घोड़ा, बी हाथी, सी कुबड़दार सांड, डी बाघ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुबड़दार सांड। अतिरिक्त जानकारी, हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कुबड़दार सांड होता था। इस जानवर का चित्रण सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों और कलाकृतियों पर प्रमुखता से मिलता है। सातवां प्रश्न, किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाती है? ए शानता, बी द्रव्यावस्था, सी प्रत्यास्थता, डी कठोरता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्रव्यावस्था। अतिरिक्त जानकारी, किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता द्रव्यावस्था कहलाती है। यह गुण पदार्थ को टूटे बिना अपना आकार बदलने की अनुमति देता है। आठवां प्रश्न, किसी अर्धचालक की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ए ताप के बढ़ने से घटती है, बी ताप के बढ़ने से बढ़ती है, सी ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ताप के बढ़ने से बढ़ती है। अतिरिक्त जानकारी, किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है। तापमान बढ़ने से अधिक इलेक्ट्रॉन चालन के लिए मुक्त होते हैं, जिससे चालकता बढ़ जाती है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए KCl, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी Na2CO3, ऑप्शन डी CaOH2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी NaOH। अतिरिक्त जानकारी, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और यह एक मजबूत क्षार है, जिसका उपयोग साबुन उद्योग में होता है। 10. फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण है? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी
फ्रक्टोज। अतिरिक्त जानकारी। फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड यानी एकल शर्करा है और इसे आमतौर पर फल शर्करा कहा जाता है। 11. एनोड बैटरी का कौन सा ध्रुव होता है? ऑप्शन ए ऋण ध्रुव, ऑप्शन बी उदासीन ध्रुव, ऑप्शन सी धन ध्रुव, ऑप्शन डी शून्य ध्रुव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धन ध्रुव। अतिरिक्त जानकारी। एनोड बैटरी का धन ध्रुव होता है। यह वह इलेक्ट्रोड है जहां ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है जिसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। 12. भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र किस वर्ष में बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1922। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1913। अतिरिक्त जानकारी। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई गई थी। इस मूक फिल्म का निर्माण दादा साहेब फाल्के ने किया था। 13. भारत में कहवा यानी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। अतिरिक्त जानकारी। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। कर्नाटक देश के कुल कहवा उत्पादन में प्रमुख योगदान देता है। 14. दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी हेमू, ऑप्शन सी जयपाल, ऑप्शन डी राणा सांगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हेमू। अतिरिक्त जानकारी। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था। हेमू ने 1556 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया था, लेकिन जल्द ही पानीपत के दूसरे युद्ध में हार गया। 15. दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। अतिरिक्त जानकारी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। उसका साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था। 16. केंद्रक का आवरण प्रोफेज के किस चरण में विघटित हो जाता है? ऑप्शन ए शुरुआत में, ऑप्शन बी अंत में, ऑप्शन सी मध्य में, ऑप्शन डी एनाफेज में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंत में। अतिरिक्त जानकारी। केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। यह विघटन कोशिका विभाजन के अगले चरण यानी मेटाफेज के लिए अनिवार्य है। 17. हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? ऑप्शन ए अंडाकार, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी स्पाइरल, ऑप्शन डी अनियमित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्पाइरल। अतिरिक्त जानकारी। हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी यानी मिल्की वे भी कहा जाता है, जो कि एक वर्जित स्पाइरल आकाशगंगा है। सेट नंबर 15 समाप्त हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।